वो उसको उठाकर यहाँ ले आते और फिर दरवाजा लॉक करके घंटों तक इन अखबार की कटिंग को पढ़ते रहते। मैंने उनसे कई बार पूछा लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। फिर वहाँ रंगा आता है। वो बताता है कि फोन अनलॉक हो गया है। उनकी मौत से पहले किसी सागर वर्मा ने 8 बार कॉल की थी। फिर मैडम कहती है जैसे ही फोरेंसिक रिपोर्ट आए मुझे बताना। अगले दिन जब ये न्यूज टीवी पर चल रही थी तो इस न्यूज को सुनकर अमृता चौंक जाती है। उसे लगता है उसको जरूर सागर ने ही मारा होगा। तभी वहाँ पर चंद्रमूर्ति आती है। वो कहते हैं मुझे लगता है इस अखबार से जुड़कर मैंने गलती कर दी। अमृता कहती है जैसे ही सागर आएगा मैं उसको बता दूंगी, आप उनसे पर्सनली बात कर लीजिएगा। फिर थोड़ी देर में वहाँ सागर आ जाता है। जब वो अपने ऑफिस में जाता है तो वहाँ अमृता आती है और कहती है तुमने उसे मार डाला। सागर कहता है मैंने उसको नहीं मारा। इनफैक्ट जब मैं वहाँ पर गया तो उसके हाथ में गन थी और उसने मेरे ही सामने खुद को गोली मार ली। फिर वो अमृता को वही न्यूज़पेपर कटिंग दिखाता है और कहता है बिल्कुल सेम ऐसा ही हुआ है। चार्ल्स कह रहा था अब तेरे साथ भी यही सब होगा। तुमने कल ध्यान किया था ना, मैंने दोनों सॉक्स अलग अलग कलर की पहनी थी। इस फोटो में भी देखो, इसमें भी मेरे कार्टून ने अलग अलग सॉक्स पहनी है। ये बात जानकर अमृता को विश्वास नहीं होता। तभी सागर कहता है कल न्यूज़पेपर का लॉन्च है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए क्योंकि कल मिनिस्टर भी आ रहे हैं। अमृता कहती है मैं संभाल लूंगी। तभी सागर से मिलने के लिए एक सत्या नाम का लड़का आता है। वो सागर को 16 नवंबर को अपने कॉलेज में होने वाले एक इवेंट के लिए इनवाइट करता है। वहाँ चीफ गेस्ट के रूप में मिनिस्टर साहब भी आने वाले थे। फिर अपने दोस्तों को बाहर भेजकर सत्या सागर को अपना रिज्यूमे देता है और कहता है मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ और मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, मैं आपका पेपर ज्वाइन करना चाहता हूँ। सागर कहता है कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि एसआई अजय घोष ने उस ट्रक ड्राइवर को रस्सी से बांधा हुआ था और उसको बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। ट्रक ड्राइवर बार बार एक ही बात बोल रहा था कि मुझे कुछ नहीं पता। जब ट्रक ड्राइवर चिल्ला रहा था तो घोष को उसके मुंह में सोने का दांत दिख जाता है। फिर वो एक प्लास से उसका दांत उखाड़ लेता है। इतना ज्यादा दर्द वो ट्रक ड्राइवर सहन नहीं कर पाता और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर घोष उसके मुंह में वहां पर पड़े हुए कुछ कागज ठूस देता है। दूसरी तरफ सागर वर्मा चार्ल्स के फ्यूनरल में जाता है और वहां पर क्रांति सुनाए और रंगा भी बैठे हुए थे। फिर रंगा मैडम क्रांति को बताता है कि सागर वर्मा पीछे ही बैठा है। फिर जब मैडम उसकी तरफ देखती है तो वो भी मैडम को देख लेता है। फिर वो उठ के मैडम के पास जाने लगता है लेकिन तभी उसे उसी मोटरसाइकिल की आवाज आती है जिसको उसने चार्ल्स के घर के बाहर देखा था। फिर वो बाहर जाकर देखता है, बाहर वही येलो रेनकोट पहने हुए आदमी था जो उसी को देख रहा था। फिर जब वो घर जाता है तो देखता है उसके घर में क्रांति शेनॉय बैठी हुई थी। फिर उसकी वाइफ चाय लेने के लिए चली जाती है और सागर क्रांति के पास बैठ जाता है। मैडम पूछती है क्या चार्ल्स और आप फ्रेंड्स थे? सागर कहता है हाँ, करीब 2 साल से। क्रांति कहती है मैंने उसके फोन में देखा तुमने उसको 8 बार कॉल की थी, जान सकती हूँ क्यों? सागर कहता है उसकी फैमिली में जो कुछ भी हुआ उसके कारण वो डिप्रेस था। मैं तो बस उसका हाल जानने के लिए फोन कर रहा था। जब उसने फोन नहीं उठाया तो मैंने उसकी वाइफ के पास कॉल की। मारिया ने बताया कि वो ठीक है और अपने फार्म हाउस में है। क्रांति पूछती है उसके बाद क्या आप उसके फार्म हाउस पर गए थे? सागर कहता है नहीं। क्रांति पूछती है कल सारा दिन आप कहाँ थे? सागर कहता है मैं अपने ऑफिस में था, अगर आप चाहो तो मेरी पीए अमृता से पूछ सकती हो। वहाँ प्रेस की कुछ नई मशीनें आई थी, उनकी टेस्टिंग चल रही थी। फिर मैडम कहती है ऑफिस से आने के बाद तुम्हें कपड़े धोने की जरूरत क्यों पड़ी? तुम्हारी वाइफ भी ये जानने के लिए बेकरार है क्योंकि शादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। सागर कहता है टेस्टिंग के समय मशीन का तेल लग गया था, कल ही ना धोता तो ये दाग जाते नहीं। मैं तो मेरी प्रेग्नेंट वाइफ की हेल्प करना चाहता था। फिर मैडम वहां से चली जाती है। वहां से निकलकर वो रंगा को फोन करती है और कहती है कि जल्दी पता करो क्या 1 मिनट के अंदर अंदर सागर अपनी पीए अमृता को फोन करता है या नहीं। फिर रंगा साइबर क्राइम में कॉल करता है। मैडम के जाते ही सागर अमृता को कॉल करता है और कहता है कि अगर कोई भी पुलिस वाला तुमसे पूछे कि मैं कल सारा दिन कहाँ था तो बोल देना ऑफिस में ही था और तुम भी मेरे साथ ही थी। तभी रंगा क्रांति मैडम को फोन करके बताता है कि आपके फोन के ठीक 1 मिनट बाद सागर ने अमृता के पास कॉल की थी। मैडम कहती है इसका मतलब सागर ने मुझसे झूठ बोला, कल वो ऑफिस में नहीं था। रंगा तुम इस गन के बारे में पता करो कि चार्ल्स को वो गन किसने दी। दूसरी तरफ अजय घोष देखता है वो ट्रक ड्राइवर मर गया है। फिर वो सागर वर्मा के पास कॉल करता है और बताता है कि वो ट्रक ड्राइवर मर चुका है। आपने ही कहा था हाथ तोड़ो चाहे पैर तोड़ो लेकिन सच उगलवाओ। मैंने उसको पीटा और वो मर गया। सागर कहता है ये तुमने क्या किया, अब खुद ही ये सब कुछ हैंडल करना, मेरा इस बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। फिर वो अजय घोष की इस मूर्खता पर उसको गाली भी देता है। उस गाली को अजय घोष दिल पर ले जाता है
फिर वो उस बॉडी को अपनी कार में रखकर सागर के फार्म हाउस पर जाता है और वहां बने जनरेटर रूम के अंदर रख देता है। फिर अजय घोष अपनी कार में बैठकर सागर को फोन करता है। रिंग की आवाज सुनकर सागर रूम से बाहर जाता है और फोन उठाता है। घोष उसको बताता है कि मैंने ट्रक ड्राइवर की बॉडी तुम्हारे फार्म हाउस में बने जनरेटर रूम में रख दी है, अब उसे खुद ही संभाल लेना, फंसेंगे तो दोनों ही फंसेंगे। फिर घोष वही गाली सागर को भी देता है। फिर सागर रात को ही अपने फार्म हाउस जाता है। वहां जाकर वो अपने जनरेटर रूम में जाता है। वहां अंधेरा था, इसलिए सागर अपनी टॉर्च जगाकर देखता है। उसे चारों तरफ खून के धब्बे दिखाई देते हैं। तभी उसकी टॉर्च के सेल खत्म हो जाते हैं। फिर वो टॉर्च को जगाने की कोशिश करता है। तभी अचानक से वहां ड्राइवर आ जाता है जो कि अभी तक मरा नहीं था। उसको देखकर सागर डर जाता है। फिर वो ट्रक ड्राइवर एक लोहे की रोड के ऊपर गिर जाता है और वो रोड उसके पेट के आर पार हो जाती है। अब की बार वो ड्राइवर सच में मर गया था। फिर सागर टॉर्च जगाकर देखता है कि उस ट्रक ड्राइवर के पेट में से एक अखबार का टुकड़ा बाहर आ गया था। फिर जब वो उसको पढ़ता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। जब सागर वर्मा उस ट्रक ड्राइवर के पेट से निकले कागज को पढ़ता है तो उसमें न्यूज थी कि फेमस जर्नलिस्ट सागर वर्मा के फार्म हाउस में एक ट्रक ड्राइवर की लाश मिली है। ये न्यूज पढ़कर सागर घबरा जाता है। फिर वो लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसको अपने कंधे पर उठा लेता है और फावड़ा लेकर बाहर चला जाता है। फिर वो लाश को अपनी जमीन में ना दबाकर रेड्डी की जमीन में दफनाने ले जाता है। वहां वो एक बड़ा सा खड्डा खोदता है और लाश को उसके अंदर दफना देता है। फिर वो इस फावड़े को अच्छे से साफ करता है और उसके बाद वो जनरेटर रूम में जाकर हर चीज की सफाई करता है ताकि यहाँ कोई आए तो उसको खून का एक भी दाग दिखाई ना दे। वो पूरे रूम में पेंट कर देता है जो कि ऑलरेडी वहीं पर पड़ा हुआ था। सारा काम होने के बाद वो तार पर टंगे हुए अपने साफ कपड़े पहनता है और जिन कपड़ों पर खून लगा था उनको एक पॉलिथीन में बांधकर डम वेटर में फेंक देता है। अगले दिन सुबह रंगा आरिफ नाम के एक आदमी को लेकर क्रांति मैडम के पास जाता है और बताता है कि ये नकली हथियार के धंधे में पिछले 15 सालों से है। आरिफ कहता है मैडम मुझे 2 साल की सजा हुई थी, तब से मैंने ये काम छोड़ दिया है। फिर मैडम उसको गन की फोटो दिखाती है और पूछती है ये कहाँ मिलती है। आरिफ बताता है ये माल तो यूपी बिहार का है। मैडम पूछती है वहां से ये कैसे आती है। आरिफ बताता है कि गरीब ट्रक ड्राइवर थोड़े से पैसों के लालच में वहां से गन्स वगैरह ले आते हैं। फिर मैडम उससे उन ट्रक ड्राइवर्स के नंबर भी लिखवा लेती है। उसके बाद रंगा हर एक ड्राइवर के घर जाकर पूछताछ करता है। उनमें से एक ड्राइवर घर नहीं था। फिर वो उसकी वाइफ को लेकर मैडम के पास जाता है और बताता है कि इसके पति को मलिकापुरम थाने में ले जाया गया था। वो लेडी बताती है कि मेरे हस्बैंड के ट्रक से एक कार का एक्सीडेंट हुआ था। फिर पूछताछ के लिए उनको पुलिस स्टेशन लेकर गए। फिर उनकी बेल भी हो गई थी, लेकिन अब तक वो घर नहीं आए। मैडम की नजर उसके सोने के गहनों पर जाती है। मैडम समझ जाती है कि इसका पति जरूर 2 नंबरी काम करता होगा। फिर उसके घर की तलाशी ली जाती है। उसके घर में टीवी, फ्रिज, आईफोन, आईपैड, वॉशिंग मशीन सब कुछ था। उसके बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन पुलिस वालों को वहां कोई गन नहीं मिलती। फिर मैडम रंगा को कहती है कि ट्रक ड्राइवर की नौकरी में इतनी चीजें आना इम्पॉसिबल है, पता लगाओ उसका वो है कहाँ। अगले दिन सुबह सागर की वाइफ उससे पूछती है ये शर्ट तो मैंने फार्म हाउस में छोड़ी थी, यहाँ कैसे आ गई? तुम कल वहां गए थे क्या? तभी प्रिया के पेट में दर्द हो जाता है और वो उस बात को भूल जाती है। फिर जब सागर अपने ऑफिस जाता है तो अपनी कार के पास उसे एक न्यूज़पेपर कटिंग मिलती है। फिर वो उसको पढ़कर अपनी जेब में रख लेता है। तभी घर पे प्रिया के पास उसके किसी फ्रेंड का फोन आता है जो कि एक डॉक्टर था। वो कहता है कि मैंने इंश्योरेंस का पैसा पाने के लिए अपने हॉस्पिटल में आग लगा दी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में 4 चिल्ड्रंस भी है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रिया कहती है डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगी, लेकिन इसमें बहुत खर्चा होगा। डॉक्टर कहता है खर्चे की चिंता मत करो। दूसरी तरफ रंगा मैडम को बताता है कि उस ट्रक ड्राइवर के ट्रक से सागर वर्मा की कार का एक्सीडेंट हुआ था, वो भी दमदम ढाबा के सामने। उसमें सागर वर्मा का कुत्ता मारा गया था। फिर सब इंस्पेक्टर अजय घोष ड्राइवर को पकड़कर थाने में ले गया। बड़ा ही सनकी टाइप का पुलिस वाला है। फिर मैडम अजय घोष से मिलने के लिए जाती है। बारिश में भीगने के कारण उसको जुकाम हो गया था। फिर मैडम कहती है चार्ल्स ने खुद को देसी कट्टे से गोली मार ली। हमने सबसे पूछताछ कर ली, लेकिन एक बंदा अभी भी बाकी है, वो ट्रक ड्राइवर जिसको तुमने पकड़ रखा है। कहाँ है वो? अजय घोष कहता है उसको तो मैंने छोड़ दिया था, उसकी बेल हो गई थी। फिर वो मैडम को कंप्लेंट कॉपी, एफआईआर और बेल के पेपर्स दिखाता है और कहता है उसका वकील उसको छुड़वा कर ले गया। फिर मैडम उसको पूछती है कि सागर वर्मा ने तुमको 1 लाख रुपए क्यों दिए? ये बात सुनकर अजय घोष की फट जाती है। फिर वो कहता है मुझे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने सागर सर से उधार में पैसे लिए थे, मैं जल्दी ही उनको लौटा दूंगा। फिर मैडम एक्सीडेंट वाले ट्रक को देखने जाती है। रंगा अंदर जाकर ट्रक की तलाशी लेता है,
लेकिन उसमें कुछ भी नहीं मिलता। फिर मैडम का ध्यान फ्यूल टैंक पर जाता है, जो कि जरूरत से ज्यादा ही बड़ा था। फिर मैडम समझ जाती है कि टैंक के एक साइड में एक्स्ट्रा टैंक जोड़ा गया है। एक्सीडेंट की रात ट्रक ड्राइवर इसी को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर के मारे भाग गया। अब रंगा इस टैंक को खोल लेता है और उसके अंदर से उसे देसी कट्टे मिलते हैं। फिर वहां से जाते समय मैडम रंगा को कहती है, मुझे घोष की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। तभी मैडम की नजर ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर लगे कैमरों पर पड़ती है। मैडम रंगा को कहती है, जो कैमरा पुलिस स्टेशन की तरफ है उसकी फुटेज निकलवाओ। अगले सीन में हम देखते हैं सागर वर्मा के ऑफिस में मिनिस्टर साहब आने वाले थे। तभी उसकी नजर वहां खेल रहे बच्चों पर पड़ती है, जो कि वहां के एम्प्लॉइज के बच्चे थे। फिर सागर इन बच्चों को ऊपर रूम में ले जाने को कहता है, ताकि किसी को भी डिस्टर्बेंस ना हो। आज सागर के नए ऑफिस का उद्घाटन था। मंत्री जी उसका रिबन काटते हैं। फिर